अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर इख्तिशाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके पास एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये गल्फ कंट्रीज़ में जैसे सऊदी, कतर, कुवैत और ओमान में सेफ्टी ऑफिसर्स की जॉब के रिलेटेड है। अब वो लोग जिन्होंने मैट्रिक पास कर ली है या एफएससी या इंटर कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं या पास कर चुके हैं और इस क्वालिफिकेशन के साथ 20-30 हज़ार की जॉब पर लगे हुए हैं, और वो लोग जो बैरून मुल्क जाकर काम करना चाहते हैं और एजेंट्स के चक्रों में फंसे हुए हैं, उनको तकरीबन 5-6 लाख वो दे देते हैं, लेकिन आगे जाके फिर उनको कोई ना कोई लेबर वर्क का काम करना पड़ता है और ना तो उसमें इतनी इनकम होती है और वो ना ही कुछ अच्छा काम होता है और वो उधर जाके भी फंसे होते हैं। तो ये वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसा ट्रैक रूट बताऊंगा जिसमें A to Z टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप किस तरीके से आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर जाकर वहां वर्क कर सकते हैं। और बड़ी ही प्रेस्टिजियस जॉब है, ये टोटली मैनेजमेंट रिलेटेड है। आपको इसमें पे पैकेज भी अच्छा मिलता है। अगर मैं इसका अंदाजा लगाऊं तो इनिशियल जो फ्रेशर्स जा रहे होते हैं उनको तकरीबन स्टार्टिंग में पाकिस्तानी 2.5 से 5 लाख के दरमियान इतना पैकेज होता है, वो भी उनकी प्रोफाइल को देखकर। इसमें रेजिडेंस भी आपको फ्री मिलती है, टोटली कंपनी की तरफ से होती है, खाना भी आपका कंपनी की तरफ से होता है और ट्रैवल अलाउंसेस और टिकट्स का खर्चा वो भी सारा कंपनी की तरफ से होता है। यानी कि इसमें सिर्फ आपने अपने आप पर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है, आपको किसी की एजेंट को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है और आपको एक बड़ी ही बेहतरीन और अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं टोटली सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, A to Z, इसके इंट्रोडक्शन से लेकर कैसे आप खुद इस पे अप्लाई कर सकते हैं और खुद जॉब ढूंढ कर जॉब पर आ सकते हैं। तो सारा इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। इसमें मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं इनका वर्क टाइप बताऊंगा कि किस तरीके का यह काम होता है, किस जगह पर ये काम करते हैं और इसमें सैलरी और बेनिफिट्स आप लोगों को क्या क्या मिलेंगे और आप कौन सी सर्टिफिकेशन या कौन से डिप्लोमास है जो आप कर सकते हैं, उनको भी टोटली एक्सप्लेन करूंगा, उनकी कैटेगरीज भी आगे से एक्सप्लेन करूंगा और इन द एंड आप कैसे अपनी प्रोफाइल बना के इन डिप्लोमास के बाद खुद जॉब कैसे हंट कर सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयर्स को रीच कर सकते हैं और कैसे बैरून मुल्क जॉब पर आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं टोटल A to Z रूट ट्रैक आप लोगों को गाइड कर दूंगा। बस आपने इतना करना कि फोकस होकर सुनना है और समझना है और बाद में खुद पे आपने इस चीज को इन्वेस्ट करना है, अपने आप को ग्रूम करना है। इंशाल्लाह कामयाबी फिर आपके पास होगी। सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। सेफ्टी ऑफिसर्स या HEC रिलेटेड जॉब, ये गल्फ कंट्रीज और इंग्लिश कंट्रीज में बहुत इनकी अहमियत होती है। हर मेन फर्म जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन होगी या कोई भी इस तरह की कंपनी होगी, वहां पे इधर इनकी लाजमी जरूरत होती है और नंबर ऑफ पीपल की जरूरत होती है, कोई एक की जरूरत नहीं होती। इनका काम एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, कुछ इन्होंने खुद डेवलप करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क प्लेस। अगर मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो HSE वर्ड या HSE जॉब्स ही इसकी एक्सप्लेनेशन है, जिसमें H स्टैंड्स फॉर हेल्थ है, S फॉर सेफ्टी है और E फॉर एनवायरमेंट है। यानी कि इनका जो बेसिक फोकस होता है वो हेल्थ एंड सेफ्टी पे होता है। उसके भी आगे से 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में इनकी जो ड्यूटी या जिम्मेदारी कह लें वो है ह्यूमन हेल्थ सेफ्टी की। सेकंड में उन्होंने जो वर्क प्लेस होती है उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी जो मशीनरी वर्क होता है या कोई भी किसी किस्म का टेक्निकल वर्क होता है, इक्विपमेंट्स रिलेटेड होता है, उनको मेंटेन रखना, उनकी सेफ्टी को मेंटेन रखना, ये इनका काम होता है। और थर्ड चीज में एनवायरमेंटल सेफ्टी है, यानी कि जो भी उधर को वर्क चल रहा है उसके वजह से कोई भी एनवायरमेंट को कोई मसला या कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। तो यानी कि 3 पॉइंट्स पर इनकी टोटल ड्यूटी सर्कुलेट करती है। पहला ह्यूमन हेल्थ, सेकंड वर्क प्लेस और थर्ड पे आ जाता है एनवायरमेंट सेफ्टी। अब चलते हैं इनके वर्क टाइप पर कि इनका वर्क टाइप किस तरह का होता है। तो वर्क टाइप इनका कोई फिजिकल वर्क नहीं होता, लेबर टाइप नहीं होता, इनका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का वर्क होता है। उसमें आगे से यह है कि वो ऑफिस वर्क भी हो सकता है और वो फील्ड वर्क भी हो सकता है, यानी कि आपने ऑफिस के अंदर बैठ के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना है या फिर आप फील्ड में जाके वहां पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। अभी चलते हैं कि इनका वर्क प्लेस कहां पे होता है, किन किन जगह पर ये लोग काम करते हैं। तो इसमें से मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है, उसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं। पहला है कंस्ट्रक्शन वर्क। जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स है, अब ये पाकिस्तान से बाहर सोचना है, पाकिस्तान तो ऐसे ही जुगाड़ लगाया होता है, तो बाहर जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन प्लांट है, वहां पे सेफ्टी ऑफिसर्स की जरूरत होती है और किसी एक की नहीं, इनके भी आगे से स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो मैं आगे चल के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स की जरूरत होती है। सेकंड, ऑयल एंड गैस कंपनीज में यहां पर भी सेफ्टी ऑफिसर्स की जरूरत होती है। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, जैसे कि किसी भी चीज के, जैसे कि कोई मशीनी पार्ट बनाने हो या किसी भी टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, वहां पर भी सेफ्टी ऑफिसर्स की जरूरत होती है। लॉजिस्टिक्स में, वेयर हाउसेस में, मॉल्स में,
हॉस्पिटल्स में, हेल्थ एंड केयर सेक्टर में और गवर्नमेंट फर्म्स में भी इनकी जरूरत होती है। अब ये मैं जितनी भी कैटेगरीज बताई हैं, ये वाले काम ना तो बंद होने हैं और ना ये खत्म होने हैं, ये बढ़ते ही चले जाने हैं। इसी तरह सेफ्टी ऑफिसर्स की भी जरूरत और इनकी डिमांड बढ़ती ही जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि बेनिफिट्स और सैलरी क्या क्या है। अब इसमें इनके काफी स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि इनिशियली स्टेज पर इनकी सैलरी अगर आप काउंट करें तो पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 2.5 लाख से 5 लाख के दरमियान वेरी करती है। लेकिन जैसे जैसे इनकी प्रमोशन होती जाती है, अब इसमें डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रैंक्स होते हैं, जैसे कि पहले सुपरवाइजर आ जाता है, फिर कोऑर्डिनेटर आ जाता है, फिर इस तरह मैनेजर आ जाता है। कुछ कंट्रीज में कोऑर्डिनेटर पहले होता है, सुपरवाइजर बाद में होता है, लेकिन फिर वो कंपनीज और कंट्रीज के रिलेट करता है, जिस तरह उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसी तरह आपको प्रमोशंस मिलती जाती हैं। और ये तकरीबन मैं अगर आपको रफ आइडिया भी बताऊं तो अगर आप सऊदी रियाल में काउंट करें तो तकरीबन 10 से 15 हजार रियाल और इससे ऊपर भी आप मैक्सिमम जा सकते हैं। यानी कि जितनी एक जनरल फिजिशियन की सैलरी आपको मिलती है आप उतना इसमें अर्न कर सकते हैं। बेनिफिट्स में आपको इसमें अकोमोडेशन अच्छी मिलती है और फूड सारा कंपनी की तरफ से होता है। ट्रेवल अलाउंसेस आपको मिलते हैं जो आपने उधर ट्रेवल करना होता है। इवन कि आपने अपने जब होम कंट्री से सिलेक्ट होकर आना होता है तो उसकी टिकट्स और वीजा का खर्चा वो भी सारा कंपनी की तरफ से होता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लेकिन ये बात याद रहे कि वो इन्वेस्ट ऐसे बंदे पर ही करेंगे जो काबिल हो। तो कोई परेशानी होना, इस वीडियो में मैं टोटली गाइड कर दूंगा कि आपने अपने आप को कैसे काबिल बनाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है कि आपने ये वर्क कैसे करना है, आप कैसे सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, कैसे आप ये जॉब हासिल कर सकते हैं। इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें जो सर्टिफिकेशन और डिप्लोमाज हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आगे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन स्पेसिफिक कौन से हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, जो आपको आगे जॉब सिक्योर करने में और जल्दी जॉब सिक्योर करने में हेल्प आउट करेंगे। सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले मैं इन डिप्लोमास की कैटेगरीज बता दूंगा, वो सारा मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और मेरे पास वो फाइल्स बनी हुई है, मैं अपना व्हाट्सएप का एक चैनल बना के उसमें शेयर कर दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वो फाइल्स खुद डाउनलोड करना चाहें तो उनको खुद भी डाउनलोड करके खुद से भी बाद में देख सकते हैं। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट नेम है जो सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए हर बंदे को चाहिए होते हैं। इसमें निबोश आ जाता है, आईओश आ जाता है और ओशा आ जाता है। अब इन सर्टिफिकेशंस और डिप्लोमास की भी आगे कैटेगरीज है, वो चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर, वो मैं बारी बारी इनको एक्सप्लेन करता जाता हूं। इनको एक्सप्लेन करने के बाद मैं आप लोगों को ये तरीका बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है जब आप ये सर्टिफिकेशंस कर लेंगे, और आपने जॉब कैसे हंट करनी है। सारा प्रोसीजर मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलें सीधा चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो सेफ्टी ऑफिसर या एचएससी जॉब में 3 सर्टिफिकेशन या डिप्लोमास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें निबोश, ओशा और आईओश हैं। तो इनको बारी-बारी हम देखते जाते हैं, इन सबको मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये मेरे पास फाइल्स हैं, तो ये फाइल्स मैं ऐसा करूँगा कि मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ पे ये मैं सेंड कर दूँगा। तो आप लोग वहाँ से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद अपने पास रख सकते हैं और खुद भी इस पे सर्च वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निबोश को देखते हैं। तो निबोश के आप पहले देखें, इसकी आगे से 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट एंट्री लेवल है, सेकंड सर्टिफिकेट लेवल है, थर्ड डिप्लोमा लेवल है, फोर्थ पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट लेवल है। तो इसको हम बारी बारी पढ़ते चलते हैं और एक्सप्लेन करते चलते हैं। पहले देखें, जो एंट्री लेवल निबोश है, निबोश हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क अवार्ड। तो ये इसका बेसिक नेम है जो एंट्री लेवल का है, और ये अवेयरनेस रिलेटेड है, यानी कि ये सर्टिफिकेशन नहीं है। इसमें बस आपका 1-2 दिन का वर्कशॉप टाइप होती है जिसमें आपको अवेयर किया जाता है, आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, ये उसके रिलेटेड है। फाउंडेशन लेवल कोर्स है, गुड फॉर बिगनर्स फॉर दोज हु वांट एन इंट्रोडक्शन टू वर्क प्लेस सेफ्टी। उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही बिगनर हैं और वर्क सेफ्टी की या वर्क प्लेस सेफ्टी का इंट्रोडक्शन उनको जानना है या उनमें थोड़ा ग्रूम करना चाहते तो उनके लिए ये है। 3 से 5 डे का ये कोर्स होता है। एंड एनीवन विद मैट्रिक एफए एफएससी कैन एनरोल। बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और कोई भी जिसने मैट्रिक की हो, एफए किया हो या एफएससी मिनिमम, वो ये कर सकता है। सेकंड देखें, सर्टिफिकेशन लेवल मोस्ट पॉपुलर फॉर गल्फ जॉब्स। ये देख लें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं ऐसे ब्लू हाईलाइट भी किया हुआ है और इनका मैं आपको बताता भी जाऊंगा। तो ये सर्टिफिकेट लेवल यानी कि निबोश का इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसका आगे से हम देख लेते हैं, ये है क्या, द मोस्ट इन डिमांड कोर्स फॉर सेफ्टी ऑफिसर्स जॉब इन जीसीसी। जीसीसी मीन गल्फ कंट्रीज़। तो ये गल्फ कंट्रीज़ में जो सेफ्टी ऑफिसर्स की जॉब होती हैं उनके लिए पहली
पहली डिमांड यही होती है कि आपके पास निबोश का इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट यानी कि निबोश आईजीसी होना चाहिए। तो है क्या ये? कवर रिस्क असेसमेंट, हैज़र्ड कंट्रोल, एचईसी मैनेजमेंट। तो यानी कि रिस्क असेसमेंट होता है, हैज़र्ड यानी खतरात उनके कंट्रोल पे, और एचईसी मैनेजमेंट वही आपकी हेल्थ, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी या सेफ्टी की मैनेजमेंट होती है। अब इसकी ड्यूरेशन कितनी है? ये 4 से 8 हफ्ते का होता है और क्लासरूम बेस्ड भी होता है, यानी कि आपने फ़िज़िकल क्लासेस भी लेनी होती हैं और साथ में ये ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें फ़िज़िकल क्लासेस लें। वो मैं आगे चल के बता भी दूँगा कि आपने फ़िज़िकल क्लासेस के लिए अदारे कैसे ढूँढने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इंटरमीडिएट एफए, एफएससी और अबव इज़ रिकमेंडेड। इसको करने के लिए आपकी कम से कम तालीम इंटर होनी चाहिए, यानी कि आपने एफए या एफएससी किया हो या इससे ऊपर आपने जो भी डिग्री की हो। मस्ट अंडरस्टैंड इंग्लिश, आपको इंग्लिश की हाँ नो आनी चाहिए। एंड नेक्स्ट देखें, निबोश नेशनल जनरल सर्टिफिकेट। अब वो जो सेकंड हमारा सर्टिफिकेट लेवल था उसमें भी आगे से 3 टाइप्स हैं। पहली क्या है? निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। सेकंड है निबोश नेशनल जनरल सर्टिफिकेट। और थर्ड है स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट। और याद रहे, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट गल्फ कंट्रीज़ के लिए ये है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। अब देखें, ये निबोश नेशनल जनरल सर्टिफिकेट क्या है? ये यूके फोकस्ड है, सिमिलर टू आईजीसी बट स्पेसिफाइड टू यूके एम्प्लॉयर्स। यानी कि ये आईजीसी की तरह है, लेकिन ये खसूसन उन लोगों के लिए है जो यूके में जॉब करना चाहते हैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर, तो ये मोस्टली उन पर फोकस्ड है। तालीम इसके लिए भी इंटरमीडिएट और बैचलर चाहिए, और इंग्लिश की आपको थोड़ी बहुत हाँ नो होनी चाहिए। अब ये देखें, स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट्स ये क्या है? स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट ये वो वाले सर्टिफिकेट्स हैं जो आप आगे अपने फील्ड में ग्रूम करने के लिए आगे करते हैं। जैसे कि आपने एक जनरल सर्टिफिकेट तो किया है, लेकिन अगर आप फायर एंड सेफ्टी में जाना चाहते हैं तो ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी है। अगर आप ऑयल एंड गैस के फील्ड में हैं तो ये आप अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें आप ये देखें ऑयल एंड गैस वाला कर सकते हैं। और निबोश इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट है, इसी तरह ये भी आप अपने आप को ग्रूम करने के लिए कर सकते हैं। तो ये इसकी आगे से 3 टाइप्स हैं। अब आगे आ जाता है डिप्लोमा लेवल, एडवांस्ड, यानी कि जो इससे भी आगे है। तो ये देखें, पहले जो थे वो सर्टिफिकेट लेवल थे, वो 1 से 2 मंथ के थे, और ये डिप्लोमा लेवल है, ये तकरीबन 1 से 1.5 साल का होता है। तो इसका नाम देख लें, निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इक्विवेलेंट टू बैचलर्स डिग्री लेवल 6 इन यूके फ्रेमवर्क। ये डिप्लोमा है और ये आपकी बैचलर्स डिग्री के इक्वल ही होता है, लेकिन सेफ्टी यानी कि एचएससी के फील्ड में। फॉर सीनियर रोल्स, एचईसी मैनेजर्स, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट, यानी कि अगर आप सेफ्टी ऑफिसर से आगे ऊपर वाली पोस्ट में जैसे कि मैनेजर या कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट ये लाजमी होना चाहिए। इसके बगैर आप प्रमोशन नहीं हासिल कर सकते, ना आप इससे सेफ्टी ऑफिसर से ऊपर वाली सीट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। टाइम इसके लिए कितना रिक्वायर है? टेक्स 12 टू 18 मंथ्स टू कंप्लीट, यानी कि 1 से 1.5 साल का टाइम होता है इस डिप्लोमा को कंप्लीट करने के लिए। मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट देखें कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और उसमें इंजीनियरिंग, साइंस और इक्विवेलेंट इसके रिलेटेड, यानी कि आपकी सेफ्टी से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड इस तरह की आपकी कोई फील्ड होनी चाहिए। या फिर क्या, आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपने निबोश आईजीसी किया हो, यानी कि आपने एफए एफएससी की हो और ऊपर जो 1 या 2 मंथ वाला निबोश आईजीसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट है वो आपके पास हो, तो आप फिर भी ये इसमें आगे ग्रूम कर सकते हैं और आप अपना इंटरनेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ले सकते हैं। अब इसकी भी 2 टाइप्स हैं डिप्लोमा लेवल की। एक हमने देख ली है इंटरनेशनल डिप्लोमा, और सेकंड है नेशनल डिप्लोमा। अब ये नेशनल डिप्लोमा क्या है? ये यूके स्पेसिफिक वर्जन है, यानी कि जो लोग सिर्फ यूके में ही वर्क करना चाहते हैं तो ये उनके लिए स्पेसिफिक है। अच्छा, ये इसमें नेशनल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सारी गाइडलाइंस जो निबोश की हैं ये यूके बेस्ड ही हैं, तो इसलिए ये यूके के लिए जो भी होगा उसके लिए नेशनल लिखा हुआ है, और बाकी जितने भी कंट्रीज़ होंगे उनके लिए इंटरनेशनल लिखा हुआ है। अब लास्ट स्टेज आ जाती है इसकी पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्पेशलिस्ट की, यानी कि जो डिप्लोमा से भी ऊपर की आपकी डिग्री है। तो ये देखें, निबोश एमएससी इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब उसके नाम से पता चल रहा है कि ये एमएससी लेवल की है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल की है। एकेडमिक प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और फॉर दोज एमिंग एट हाई लेवल कंसल्टेंसी लीडरशिप और एकेडमिक रोल्स, यानी कि जो लीडरशिप रोल्स में, यानी कि हाई कंसल्टेंसी, यानी कि बहुत ही ऊपर की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये उनके लिए है। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें, अपनी सर्टिफिकेशंस लें, उनके बाद आप जॉब में आएँ, एक्सपीरियंस लें और आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रूम करते चले जाएँ।
अब इसके लिए एजुकेशन देख लें, बैचलर्स 16 इयर्स एजुकेशन, आपके पास एटलीस्ट 16 इयर्स एजुकेशन रिक्वायर है इसमें एनरोल होने के लिए, और फिर ये आप कर सकते हैं। और आइट्स भी इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, लाजमी नहीं लेकिन कभी कभार मांग लेते हैं। अब ये देखें, ये बेस्ट चॉइस फॉर गल्फ़ जॉब्स के लिए बेहतरीन क्या है, इनिशियली जो आपने सेफ्टी ऑफिसर की जॉब पर जाना है वो बेहतरीन क्या है कि आप निबोश आईजीसी कर लें। निबोश आईजीसी मैं आपको इधर बताया है, एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ, ये सर्टिफिकेशन लेवल का है और ये 4 टू 8 वीक्स का है। पहले आप ये कर लें और साथ आप ओशा या आयोश कर लें तो आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको फिर बाद में प्रमोशंस चाहिए हो, आप फील्ड में ग्रूम कर रहे हो, तो फिर आप निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा कर सकते हैं जो 1 से 1.5 साल का होता है। तो ये आगे मैं आयोश और ओशा को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये देखें, अब ये मैं नीचे टेबल बनाया हुआ है, इसमें सारी डिटेल दी गई है कि कौन कौन से ये लेवल के हैं, कितनी ड्यूरेशन के हैं ये, और आपको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्पेशली, कि आप लोगों को कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए इन डिप्लोमास में एनरोल होने के लिए। तो ये ऊपर भी डिटेल दी हुई है लेकिन ये टेबल की फॉर्म में और इजी आपके लिए बनाया हुआ है। चेक करें, निबोश है जिसे इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट लेवल 3 का है, 4 टू 8 वीक्स का होता है ये, और कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है यूके बेस्ड, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते आपको एफ ए एफ एस सी यानी कि आपका इंटर होना चाहिए और आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो बाकी इधर और देख लेते हैं, निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा, ये वही जो मैं बताया, जो आपने अगर आपको अपने फील्ड में ग्रोम करना है, आगे प्रमोशन चाहिए, तो फिर आप ये वाला कर सकते हैं जो कि 1 से 1.5 साल का है। और इसके लिए आपके पास यहाँ तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यहाँ आपने इंटर के साथ आईजीसी का डिप्लोमा ऑलरेडी किया हो। तो ये हमारा सारा निबोश का इंट्रोडक्शन था। ये फ़ाइल मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, सॉरी व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूँगा, वो आप उधर से ये देख सकते हैं। अभी चलते हैं हम आयोश की तरफ। आयोश, व्हाट इज़ आयोश? अब यहाँ देखें, आयोश इज़ अ यूके बेस्ड प्रोफेशनल बॉडी फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। एक प्रोफेशनल बॉडी है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड बनाई गई है। प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स, जो प्रैक्टिकल सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है मैनेजर्स को, सुपरवाइजर को या वर्कर्स को जो सेफ्टी ऑफिसर्स के तौर पर वर्क कर रहे हों। ग्लोबली रिकग्नाइज्ड स्पेशली इन गल्फ कंट्रीज, ऑयल एंड गैस एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, यानी कि गल्फ कंट्रीज़ में आयोश जो है ये वाला वो ज़्यादातर एक्सेप्ट किया जाता है, और उसमें भी ऑयल एंड गैस और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में। लेस टेक्निकल देन निबोश, मोर मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस ओरिएंटेड, यानी कि निबोश के निस्बत ये लेस टेक्निकल है लेकिन इसमें अवेयरनेस रिलेटेड होता है, मैनेज रिलेटेड आपको वर्कशॉप्स वगैरह इस तरह की ट्रेनिंग सिखाई जाती हैं। अब इसके लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है? कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने इंटरमीडिएट की हो या आपकी बैचलर्स हो, यानी कि मिनिमम तालीम एफ ए एफ एस सी हो, तो आप तब भी ये कर सकते हैं। आपको बेसिक इंग्लिश की हाव नो आनी चाहिए, एंड कैन बी टेकन बिफोर और आफ्टर निबोश आईजीसी, यानी कि आप निबोश आईजीसी करने से पहले और करने के बाद भी ये कर सकते हैं। और ये आपकी सीवी यानी कि आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने में आपको हेल्प आउट करेगा। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, आयोश वर्किंग सेफली, आयोश मैनेजिंग सेफली एंड आयोश रिफ्रेशर शॉर्ट मॉड्यूल्स। तो इनको बारी बारी देखते जाते हैं। आयोश वर्किंग सेफली का देखते हैं। लेवल क्या है इसका जी? फाउंडेशन लेवल, यानी कि एंट्री लेवल की ये कोर्सेज हैं। 1 डे इसकी ड्यूरेशन है, ऑनलाइन भी है और फिजिकल भी है। फोकस कोर वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिंसिपल, रिस्क अवेयरनेस, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि वर्क प्लेस की सेफ्टी है और रिस्क अवेयरनेस है। हैजर्ड्स खतरात की आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जांच पड़ताल है। बेस्ट फॉर एंट्री लेवल वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स अभी नए नए इंटर हुए हैं या जिन्होंने निबोश किया, अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन है। गल्फ यूज एड्स बेसलाइन सेफ्टी नॉलेज टू योर सीवी, यानी कि आपकी सीवी और आपकी प्रोफाइल को ये स्ट्रॉन्ग करता है ये वाला। अब नेक्स्ट चलते हैं आयोश मैनेजिंग सेफली। आयोश मैनेजिंग सेफली में अब देख लें, इंटरमीडिएट आपकी जो है एजुकेशन वो रिक्वायर है, ड्यूरेशन 3 टू 5 डेज़ है। ये 1 डे का था और ये 3 टू 5 डेज़ का था। इसमें भी फिजिकल है और ऑनलाइन भी क्लासेस हैं, लेकिन बेटर यही होता है कि आप फिजिकल अरेंज करें क्लासेस और फिजिकल लें। इसमें फोकस किस चीज़ पे किया जाता है? प्रैक्टिकल सेफ्टी मैनेजमेंट फॉर सुपरवाइजर्स, और रिस्क असेसमेंट आ जाती है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है, लीगल ड्यूटीज़ है, वर्क प्लेस कल्चर है। तो ये सारी डिटेल है जो इनकी ड्यूटीज़ हैं। अब ये वाला पॉइंट देखें, गल्फ यूज़ हाईली रिस्पेक्टेड बाय गल्फ एम्प्लॉयज, स्ट्रेंथन सीवी फॉर सेफ्टी ऑफिसर्स और एच
आईजीसी कोऑर्डिनेटर रोल, यानी कि ये वाला जो सेकंड पॉइंट पे है आयोश मैनेजिंग सेफली, ये वाला गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आप सेफ्टी ऑफिसर्स के तौर पर वर्क कर रहे हैं तो ये आपकी सीवी को और आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि गल्फ़ के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। अब आपके पास इन सारी चीज़ों में से 2 चीज़ें मैंडेटरी हो गई हैं, यानी कि आपके पास निबोश आईजीसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट और आयोश में आपके पास आयोश मैनेजिंग सेफली होना चाहिए, जो 3 टू 5 डेज़ वाला है। अगर आपके पास ये हो तो आपकी जॉब के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट देख लें, आयोश रिफ्रेशर शॉर्ट मॉड्यूल्स, जो शॉर्ट मॉड्यूल्स हैं ये कितनी देर के होते हैं, ये 1 टू 2 डे के होते हैं। अब ये देखें, सम प्रोवाइडर्स ऑफ रिफ्रेशर कोर्सेज और शॉर्ट मॉड्यूल्स ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक्स के उनके सिर्फ किसी एक खास टॉपिक पे होंगे, यानी कि किसी ने फायर सेफ्टी का बता दिया है, किसी ने रिस्क असेसमेंट का कोर्स करवा दिया है, किसी ने लीडरशिप इन एचईसी का करवा दिया है, तो ये डिफरेंट होते हैं, इनकी आगे से भी और ब्रांचेस हैं। और ड्यूरेशन का बता दिया है, एक तो दिन के होते हैं। बेस्ट एज एन एड ऑन सर्टिफिकेशन अलॉन्ग साइड निबोश और ओशा, यानी कि अगर आपने निबोश किया हुआ है या ओशा किया है तो उसके साथ आप ये सर्टिफिकेशन ऐड करके अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब ये आयोश कोर्सेज़ का ओवरव्यू एक टेबल बनाया हुआ है, ये भी वही है कि आयोश वर्किंग सेफली एंट्री लेवल है, आयोश मैनेजिंग सेफली ये सुपरवाइजरी या इंटरमीडिएट लेवल है, और ये जो आयोश लीडिंग है ये एडवांस है। तो इसमें जो बेहतरीन है वो ये है आयोश मैनेजिंग सेफली। तो ये आगे उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ये आप इसको देख सकते हैं। अभी चलते हैं हम ओशा की तरफ। अब ओशा का देखें फुल फॉर्म, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए ट्रेनिंग, यानी कि क्या है ये, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड ये ट्रेनिंग्स हैं। ओशा इज़ यूएस गवर्नमेंट एजेंसी बट इट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आर रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। ये यूएसए बेस्ड एजेंसी है और इसके जो प्रोग्राम्स हैं पूरी दुनिया में माने जाते हैं, इंक्लूडिंग इन गल्फ़ कंट्रीज़ को इंक्लूड करते हुए। दीज कोर्सेज आर नॉट डिग्रीज और डिप्लोमाज, ये कोर्सेज डिग्री और डिप्लोमा नहीं है। अब देखें, इसमें जो स्टार्टिंग में निबोश बताया है वो सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा है, ये डिग्री और डिप्लोमा नहीं है। दे आर शॉर्ट ट्रेनिंग दैट सर्टिफाई वर्कर्स, सुपरवाइजर्स एंड सेफ्टी ऑफिसर्स इन वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड, यानी कि ये शॉर्ट टर्म्स के आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको सर्टिफाई कर देते हैं कि इस बंदे ने इस तरह की ट्रेनिंग की हुई है और ये सर्टिफाइड है, इसको ये चीज़ें हैंडल करनी आती हैं। फ़र्ज़ करें जैसे सीपीआर ट्रेनिंग होती है, बीएलएस की ट्रेनिंग होती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपने एक्सीडेंट्स में कैसे मैनेज करना है, तो ये उसी तरह की ट्रेनिंग्स हैं। अब इसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट देख लें, नो फॉर्मल डिग्री नीडेड, कोई आपको डिग्री नहीं इसके लिए चाहिए, बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास। और पाकिस्तानियों के लिए क्या है, आपके पास मैट्रिक या इंटरमीडिएट हो तो आप इसको कर सकते हैं। बेटर इफ़ यू हैव ऑलरेडी और डूइंग निबोश आईजीसी ओशा कम्प्लीमेंट्स, यानी कि अगर आपके पास निबोश आईजीसी हो तो आप ये कर लें तो ये आपके लिए बेटर, यानी कि आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट करता है। यानी कि मेन चीज़ हमारे पास जो है सबसे पहले जो आपने फोकस करनी है वो निबोश आईजीसी है, उसके बाद आप आयोश को देखें और उसके बाद आप ओशा को देखें। अब ओशा की टाइप्स पर चलते हैं, इसकी टाइप्स कितनी है, 4 टाइप्स हैं। पहली ओशा आउटरीच ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सेकंड आ जाती है ओशा स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ये स्पेशलाइज्ड शॉर्ट कोर्सेज़ हैं। थर्ड में ओशा ट्रेनर कोर्सेज़ हैं और फोर्थ में ओशा रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं, अदर ओशा रिलेटेड सर्टिफिकेशन। अब इनको बारी बारी देख लेते हैं हम। पहले आ जाते हैं हम इस पे ओशा आउटरीच ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। These are the most popular worldwide, especially in Gulf jobs. These are they are awareness level courses, यानी कि ये awareness level courses हैं और गल्फ़ में स्पेशली ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसकी जो है ओशा आउटरीच ट्रेनिंग प्रोग्राम की, इसकी भी आगे से 2 टाइप हैं, पहली 10 आवर है और दूसरी 30 आवर है। अब देखें, जो 10 आवर है उसकी ड्यूरेशन 2 टू 3 डेज़ है, एंट्री लेवल का है और कवर्स बेसिक हैज़र्ड रिकग्निशन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जो बेसिक हैज़र्ड रिकग्निशन है, ख़तरात को जांचना, उनकी जांच पड़ताल करना और इसकी मैनेजमेंट के रिलेटेड ये है। अब इसकी भी आगे से 2 टाइप हैं, ओशा 10 कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में आ जाता है और ओशा 10 जो जनरल इंडस्ट्री के फील्ड में आ जाता है। इसी तरह फिर ओशा 30 आवर है, इसकी ड्यूरेशन 4 टू 6 डेज़ है। ये सुपरवाइजरी फोरमैन एंड सेफ्टी ऑफिसर्स इनको ज़रा फोकस करता है। कवर हैज़र्ड्स कंट्रोल, इंस्पेक्शन, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, तो ये इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब वर्जन इसकी भी 2 हैं, उसकी जिस तरह कंस्ट्रक्शन और जनरल इंडस्ट्री थी, इसकी भी कंस्ट्रक्शन और जनरल इंडस्ट्री है, लेकिन ये 30 आवर का, और ये इसको मैं ब्लू हाईलाइट किया है। ये इनमें से सबसे ज़्यादा बेहतरीन है अगर आप सेफ्टी ऑफिसर्स के तौर पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि निबोश आईजीसी हो आपके पास,
आयोश आपके पास मैनेजिंग सेफली वाला हो और साथ में आपके पास ओशा 30 आवर का कोर्स हो, तो आपकी प्रोफाइल बेहतरीन बन जाती है। और उसमें भी आप देख सकते हैं, आप इसमें कंस्ट्रक्शन वाला भी कर सकते हैं, जनरल इंडस्ट्री वाला भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए कंस्ट्रक्शन वाला ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है या मोस्ट वैल्यूड है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, ओशा स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड शॉर्ट कोर्सेज। तो ये इसकी सेकंड टाइप है। ये किस पे फोकस करता है? कन्फाइंड स्पेस एंट्री पे, फॉल प्रोटेक्शन है, वर्किंग हाइट्स, स्कैफोल्डिंग सेफली, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, हैज़र्ड कम्युनिकेशन एंड पर्सनल प्रोटेक्शन। यानी कि ये स्पेशलाइज्ड आगे कोर्सेज हैं। अगर आपने सेफ्टी ऑफिसर्स की आपने जॉब की है, तो आपने आपको ग्रूम करना चाहते हैं, तो ये आप स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है फिर ओशा ट्रेनर कोर्सेज फॉर इंस्ट्रक्टर्स। यानी कि ये आगे से फिर इंस्ट्रक्टर्स लेवल के हैं, यानी कि जो आगे से लोगों को टीच कर रहे हैं या सेफ्टी ऑफिसर्स को टीच कर रहे हैं, ये उनके लिए है। तो ये ओशा 500 है और ओशा 501 है। ये ओशा 500 कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है और ओशा 501 जो है जनरल इंडस्ट्री का है। तो ये आपसे रिलेटेड नहीं है, जो बेसिक हैं ये उन लोगों के लिए है जो आगे फील्ड में जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा और वो आगे एज ए इंस्ट्रक्टर वर्क कर रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मस्ट हैव कंप्लीटेड ओशा 30 प्लस रेलिवेंट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द सेफ्टी। यानी कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट। आफ्टर दिस यू कैन ट्रेन अदर्स इन ओशा आउटरीच प्रोग्राम। अगर आपके पास ये हो, आपने कंप्लीट कर लिया हो, तो फिर आप लोग एज अ ट्रेनर वर्क कर सकते हैं और आगे सेफ्टी ऑफिसर्स को भी ट्रेन कर सकते हैं। अदर ओशा रिलेटेड सर्टिफिकेशंस कौन सी हैं वो देखें। ओशा हैज़ वूपर है, अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो हैज़र्ड्स वेस्ट ऑपरेशन एमरजेंसी रिस्पॉन्सेज है फॉर इंडस्ट्री डीलिंग एंड हैज़र्ड्स वेस्ट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए आ जाता है। ओशा रिकॉर्ड कीपिंग ट्रेनिंग है, ये डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस होता है। तो ये आगे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। तो इनमें से जो बेस्ट आपके लिए क्या है, वो ओशा का 30 आवर कोर्स है और वो भी आप उसमें से कंस्ट्रक्शन वाला या फिर आप उसमें से जनरल इंडस्ट्री वाला देख लें, तो ये बेहतरीन कम्बिनेशन होगा आपके पास। अब चलते हैं विच ओशा इज़ बेस्ट फॉर पाकिस्तानीज़। तो ये वही लिखा हुआ है, ओशा 30 कंस्ट्रक्शन या ओशा 30 जनरल इंडस्ट्री। ये आपके पास जो है, इन दोनों में से कोई भी आप कर लें, ये बेहतरीन है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाला ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। अब ये नीचे टेबल बनाया है जैसे पहले बनाया हुआ था, ओशा कोर्सेज क्विक गाइड फॉर गल्फ जॉब। तो ये सारी उनकी डिटेल लिखी है, कितने डेज़ की ट्रेनिंग है और कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। लेकिन इसमें ये ओशा 30 कंस्ट्रक्शन और ओशा 30 जनरल ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा। अभी चलते हैं आगे के डिफरेंस या कंपैरिजन क्या है। तो ये कंपैरिजन है आयोश निबोश वर्सेस ओशा का। इनमें से मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि निबोश जो है वो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है। उसमें अगर आप आईजीसी का कर लें या डिप्लोमा कर लें, ये आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है जो आपकी बेस है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि किसी ने आगे टीचिंग के लिए अप्लाई किया है हुआ है, तो उसने एक बेसिक जो डिग्री है बीएस किया हुआ है एजुकेशन में, तो आगे वो अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटे-छोटे कोर्सेज़ 1-2 माह के कर लेता है। तो जो उसमें निबोश होगा वो बेसिक डिग्री होगी और आयोश और ओशा जो होंगे वो उसके कोर्सेज़ होंगे सपोर्टिंग। इधर लिखा भी हुआ है आयोश क्या है, अवेयरनेस मैनेजमेंट का कोर्स है और इसी तरह ओशा जो है वो भी अवेयरनेस एंड टेक्निकल कोर्स है। तो इनकी आगे डिटेल लिखी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। अब प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है जो गर्ल जॉब के लिए आपको चाहिए, वो ये है सबसे पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। आप बैचलर्स हो बेटर है, लेकिन मिनिमम तालीम आपकी एफएससी या एफए होना चाहिए। इंग्लिश की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आप लोग साथ साथ अपनी इंग्लिश पे भी वर्क करें, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल फोरम पर वर्क करेंगे तो आपको जो कम्युनिकेट करना है वो इंग्लिश में करना आना चाहिए। कोई मुश्किल बात भी नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश बोलना सीखेंगे तो आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। इसकी एग्जांपल मैं अपनी दे देता हूँ कि मैं जब मैट्रिक से एफएससी में गया था तो हमारा उर्दू मीडियम से इंग्लिश में शिफ्ट हुआ था, तो मुझे भी एक पैराग्राफ याद करने में तकरीबन 4-4 घंटे लग जाते थे। लेकिन अभी हम इंग्लिश इतना फ्लो में बोलते हैं कि हमें वो मुश्किल ही नहीं लगता। तो इसी तरह आप भी सीख सकते हैं। अब देखें सेकंड पॉइंट पे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है पाकिस्तानी के लिए। सबसे पहले निबोश आईजीसी कर लें और सबसे पहले उसके बाद आयोश मैनेजिंग सेफली वाला प्रोग्राम कर लें, फिर ओशा 30 कंस्ट्रक्शन कर लें। मैं इसमें ओशा 30 जनरल इंडस्ट्री वाला भी कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाला ज़्यादा इसमें प्रेफर किया जाता है। तो ये अगर आप 3 कर लें तो इसमें आप सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए आपकी प्रोफाइल आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब शॉर्ट कोर्सेज आप ये भी साथ में कर सकते हैं, एच2एस या फायर का, कन्फाइंड का, वर्किंग एट हाइट का, बीएलएस का, एएलएस का, इस तरह का कोई भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये 3 भी कर लें तो ये 3 आपके पास बहुत होंगे। इधर एक और रोड मैप बनाया हुआ था, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये है वही है कि निबोश आईजीसी से स्टार्ट करें और आयोश कर लें, साथ ओशा 30 कर लें, फिर
शॉर्ट प्रैक्टिकल कोर्सेज़ जो हैं वो इस तरह के आप देख सकते हैं, वो आपकी सीवी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और कोशिश करें लोकल वर्क एक्सपीरियंस लेने का, अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने अब आगे वाले पॉइंट पे आना कि हमने जॉब कैसे ढूँढनी है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जॉब ढूँढने के लिए सबसे पहले आप सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी प्रेज़ेंस बनाएँ। ये कब बनानी है? जब आप इन प्रोग्राम पे आप माइंड बना लेंगे कि आपने निबोश करना है, आयोश करना है, या आप इस फ़ील्ड में आ जाएँगे या आपने कर लिया होगा, फिर आपने सबसे पहले लिंक्डइन पर आना है। लिंक्डइन पर आपने अपनी प्रोफ़ाइल बनानी है और बेहतरीन किस्म की बनानी है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। आपने फिर दुनिया में या जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, उस कंट्री में स्पेसिफ़िक जितने भी सेफ्टी ऑफ़िसर्स हैं या इस तरह की फ़र्म्स वर्क कर रही हैं, उसको आपने टारगेट करना शुरू कर देना है, उनके साथ कनेक्ट करना है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो कैसे करना है। तो फ़र्ज़ करें, ये देखें, इधर मैंने एक वर्ड सर्च किया था सेफ्टी ऑफ़िसर, तो यहाँ पे आगे मुझे सारे ये लोग शो होना शुरू हो गए हैं जो सेफ्टी ऑफ़िसर्स थे। ये देखें, मोहम्मद शान है, मलक रोशते है, एंड सेफ्टी ऑफ़िसर ये देखें, ये भी कोई हैं, इनका नाम नहीं शो किया हुआ। और ये सारे अदनान खालिद, इनमें से 1-2 की प्रोफ़ाइल भी मैंने खोली है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। अब देखें, ये इनकी प्रोफ़ाइल है, अहमद रज़ा, इन्होंने सिंपल एचएससी ऑफ़िसर, सेफ्टी ऑफ़िसर लिखा हुआ है, लेकिन इधर इन्होंने डिटेल नहीं लिखी। इधर भी वैसे इनको अपनी डिटेल लिखनी चाहिए थी, मैं आगे आपको एक और बंदे की प्रोफ़ाइल दिखा दूँगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं। और ये इन्होंने अपने एक्सपीरियंस ऐड किए हुए हैं, साथ में इनके पास ये देखें लाइसेंस और सर्टिफिकेशन में निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट है, यानी कि निबोश आईजीसी है इनके पास। आगे इनके पास और सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन निबोश आईजीसी है। इस तरह हम सेकंड देख लेते हैं। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन ओपन की हुई है, मोहम्मद शान इनका नेम है, और इन्होंने भी इधर अपनी डिटेल नहीं लिखी। और ये देखें, इनका जो एक्सपीरियंस है सेफ्टी ऑफ़िसर, वो एक हॉस्पिटल में है। इस तरह ये सनद हॉस्पिटल में रहे हैं, और ये यानी कि इनका जो मेडिकल फ़ील्ड में एज़ अ सेफ्टी ऑफ़िसर वर्क करा है। अब इनके पास देखें निबोश है, और निबोश के साथ इन्होंने बीएलएस किया हुआ है। और इनके आगे देख लें सर्टिफिकेशंस हम, तो निबोश है, आयोश है, और साथ बीएलएस है। इसी तरह हम ये देख लेते हैं। अब ये देखें, इन्होंने ये प्रॉपर इधर लिखा हुआ है, निबोश है, आयुष है, सेफ्टी ऑफिसर है, यानी इन्होंने सर्टिफिकेशन अपने इंट्रो में भी लिखी हुई है। तो आपने भी जब बनानी है तो इधर भी डालनी है, और नीचे आपने लाइसेंसिंग में भी डालनी है। अब इन्होंने नीचे लाइसेंसिंग में नहीं डाली हुई, यानी कि इनकी सर्टिफिकेशन जो है उधर नहीं लिखी हुई, लेकिन इन्होंने डिटेल ऊपर ही लिख दी है। तो आपने जो प्रोफाइल बनानी है आपकी इधर भी होनी चाहिए, और जिस तरह इन भाई साहब की इधर हैं सर्टिफिकेशंस में, वो सर्टिफिकेशंस में भी आपके पास, या लाइसेंस में भी आपके पास होनी चाहिए। अब आते हैं उससे आगे वाले काम पे कि आपने जब इनको अप्रोच करना है तो आपने जॉब्स कैसे ढूँढनी है। तो इधर अगर आप लिख दें सेफ्टी ऑफ़िसर, तो मैं आपको जॉब्स भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये फ़्लाइट सेफ्टी ऑफ़िसर, इनको चाहिए सेफ्टी ऑफ़िसर, लेकिन ये इस फ़्लाइट के लिए स्पेसिफ़िक है। अब ये देखें, सेफ्टी ऑफ़िसर चाहिए, कहाँ पे चाहिए? रियाद, सऊदी में चाहिए। और ये देखें, ये भी है हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट ऑफिसर। तो इस तरह की जॉब्स बहुत आई रहती हैं, आपने बस इन पे अप्लाई करना होता है। और ये एक वेबसाइट है लिंक्डइन, इससे ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाएंगी इंडीड पर और नौकरी डॉट गल्फ पर। यानी कि ये 3 वेबसाइट, पहली लिंक्डइन, दूसरी इंडीड, और तीसरी नौकरी डॉट गल्फ। इधर आपको बेतहाशा जॉब्स मिल जाएंगी। आपने करना क्या है, सबसे पहले ये डिप्लोमास कर लेने हैं, उसके बाद अपने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना लेनी है, आपने लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी स्ट्रॉन्ग करके बना लेनी है, ताकि आपकी सोशल ऑनलाइन प्रेजेंस हो। आपने अपनी सीवी में वो ऐड करना है, वो भी मैं बता देता हूँ वो कैसे करना है। और फिर आपने जॉब हंट करना है, और इसी तरह बार बार आप अप्लाई करते रहेंगे तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगी। और जब आप सेलेक्ट होंगे, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, तो आपको टिकट्स भी वो प्रोवाइड करेंगे, आपका वीज़ा भी सब कुछ उनकी तरफ से होगा, आपकी रेजिडेंस भी उनकी तरफ से होगी। आपने बस जाना है, अपनी कुछ 7-8 घंटे की ड्यूटी करनी है और अपनी पे लेनी है, और खाना भी उनकी तरफ से होगा। अब मैं आपको सीवी का थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ, सीवी कैसी होनी चाहिए। ये डॉक्टर अब्दुल मनान है, ये इनकी सीवी है। अब देखें, सीवी में इनका छोटा सा इंट्रो है कि इन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है, और वो हाईलाइटेड है। अब सेकंड देखें, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अब इनकी ये लिंक जो है ये बिल्ट इन है। अब देखिए, इन्होंने लिंक्डइन का लिंक दिया है, फेसबुक का भी है, व्हाट्सएप का भी है। अगर मैं इनके लिंक्डइन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिएगा, ये डायरेक्ट इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर ले गया, और ये बड़ी अच्छी प्रोफाइल बनी हुई है। आप इस तरह अपनी प्रोफाइल अपनी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर पे, और इस तरह ही आपने अपनी सीवी बनानी है। अब
अब बैक टू सीवी चलते हैं। ये देखिए इधर रजिस्ट्रेशन इन्होंने लिखी हुई है। आप इधर अपनी सर्टिफिकेशन लिख सकते हैं, निबोश, आईओश, ओशा, इस तरह जो भी आपने की हो। एजुकेशन आप लिख सकते हैं। एजुकेशन में याद रखिएगा सबसे पहले आपने अपनी जो लेटेस्ट डिग्री है, यानी कि अगर आपने मास्टर किया तो पहले मास्टर आएगा, उसके बाद बैचलर्स आएगा और उसके बाद आपकी बेसिक डिग्री आएगी। अब ये देखें स्किल्स इनकी, जहाँ पे लोग गलती करते हैं, अब वो जिन फील्ड से तल्लक रखते हैं उन्होंने वही स्किल्स लिखी हैं, कोई आउट ऑफ फील्ड नहीं लिखी। यानी कि मेडिकल का बंदा है तो मेडिकल के रिलेटेड स्किल्स हैं, ये नहीं लिखा कि मुझे एमएस कंप्यूटर आता है, मुझे प्रोग्रामिंग भी आती है, मुझे जहाज़ उड़ाना भी आता है। तो ये चीज़ें नहीं लिखी, सिर्फ फील्ड से रिलेटेड लिखी हुई हैं। तो आपने भी इसी तरह करनी है। ये सर्टिफिकेशंस आ गई हैं, ये अचीवमेंट्स हैं, ये लैंग्वेज के रिलेटेड उन्होंने लिखा है। और इस साइड पे देखें तो एक्सपीरियंस उनका है कि कौन से हॉस्पिटल में है, क्या उन्होंने वर्क किया है, ये पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी है, जीरियाट्रिक है। तो ये सारा इस तरह आपने किया हुआ है तो आप भी इसमें कर सकते हैं। ये नीचे देखें ये इनकी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं। और ये सीवी बनाने की मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप चैनल पर जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं और आप ख़ुद से भी इस तरह सीवी बना सकते हैं, वो भी सारी डिटेल में बताई हुई है। और अभी मैंने सारी अपनी तरफ से तो कोशिश की है आपको एक रूट ट्रैक बताने की कि आप किस तरीके से इसको फॉलो करके सेफ्टी ऑफिसर की जॉब तक जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोगों के या एजेंट्स के चक्करों में आ जाते हैं, उनको 5-6 लाख दे देते हैं कि हमें कोई भी किसी की भी किस्म की नौकरी लगवा दें बाहर के मुल्क में। उधर जाते हैं तो वो बेचारे फंस जाते हैं, ना तो उनको रेजिडेंस मिल रही होती है, वो भी उन्होंने खुद करनी होती है, खाना पीना नहीं मिल रहा होता, पे उनकी बहुत थोड़ी होती है और बड़ी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपने अगर इस तरह बाहर के मुल्क में काम करना ही है तो आप एक अच्छे तरीके से जाएँ जहाँ पे एक ऑथेंटिक वे हो, आपको पे भी अच्छी मिले, आपका काम भी अच्छा हो और आपको काम करने में मज़ा भी आए। तो अपने आप को ग्रूम करें, आप छोटे लेवल पर ना जाएँ, आप अपने आप को डेवलप करके खुद पे इन्वेस्ट करके टाइम को आप एक अच्छे और अच्छी पोस्ट पर जाकर काम करें। तो बाकी कोई और सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।